ये कौन सा लक्षण है? स्वरूप लक्षण। तो इस अनुष्टुप छंद में 32 श्लोक हैं। तो पहले पूर्वार्ध में यानी 4-4 भागों में बांटा गया। तो पहले कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, चतुर्थी विभक्ति में सब दिया गया है क्योंकि नमः का योग होने से नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसति योगाच्च यदि वियोग्या रोगी योगा चतुर्थी भवति। ये सच्चिदानंद शब्द है, इसकी चतुर्थी विभक्ति होती है सच्चिदानंद के लिए। तो भगवान का स्वरूप लक्षण में भगवान का स्वरूप बताया है और ये भगवान का स्वरूप है वास्तविक। माया गुण गोती कौन सा? सत्य है, चित्त है और आनंद है। अब ये तीनों मिलकर के एक शब्द बन गया सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आप ये कहोगे कि मैंने शिव की जय नहीं बोली, कृष्ण की नहीं बोली, दुर्गा की नहीं बोली, उस भगवान की नहीं बोली, उसकी नहीं बोली। नहीं, ये नहीं हुआ, सब आ गए इसमें। भगवान का पूरा स्वरूप लक्षण है ये, अधूरा नहीं। सत्य बोलिए, चित्त आनंद, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। यहां से श्री भागवत शुरू होती है। और फिर आगे सत्यम परम धीमहि, सत्य को ही इसमें वर्णन किया गया है। और सत्य कहने से चित्त और आनंद का समाहार अपने आप ही हो जाता। बोलो श्री भगवान की जय। तो इस श्लोक में 3 लक्षण भगवान श्री हरि के बताए। स्वरूप लक्षण, ये तो भगवान का स्वरूप हो गया। अब आपको ये देखना पड़ेगा सत्य कैसा है, चित्त कैसा होता है और आनंद कैसा होता है। यानी सत्य कहते किसे हैं, चित्त किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं, तब इसके विषय में तो बोध होगा, तभी तो भगवान को पहचानेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा है भगवान करते क्या है, कार्य लक्षण। व्यास जी महाराज कह रहे हैं भी भगवान आते हैं, नाना अवतार धारण करके आते हैं माया के, अपनी माया के सहित। तो फिर वो क्या करते हैं भगवान? वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा करते क्या है, इसको कहते कार्य लक्षण। इसका क्या कार्य है? तो उत्तर दिया व्यासजियों ने, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो कहते हैं कि विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और आदि शब्द से विश्व का संहार करते हैं। ब्रह्मावन का सृष्टि रचते कर्मों के अनुसार और विष्णु मन के पालन करते शिवजी मन संहार। तो वो परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो इस विश्व का क्या करते हैं? उत्पत्ति, पाल परवरिश और संहार। अब एक लक्षण रह गया फल लक्षण।
भाई हम उस परमात्मा का भजन करें, उस परमात्मा को प्राप्त हो, हमको क्या मिलेगा? क्योंकि जीव का स्वभाव तो क्या है, मतलब का है ना। तुमको मिलेगा क्या ये तो बताओ। तो व्यास जी ने मन मन में विचार किया, ये जीव है, अति स्वार्थी है, तो इनको फल भी बता देते। क्या मिलेगा भाई? कहता तापः, ताप माने पापः। पाप का अर्थ होता है पाप, और पाप का अर्थ होता है गत जन्मों में जो पाप हो चुके उनका फल जो दुख रूप में मिलना है, उसका नाम है ताप। ताप माने दुख। वो दुख कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। त्रय माने 3, तापत्रय। 3 प्रकार के पाप हैं, ताप है, दुख है। दैहिका, भौतिका, त्रिविध तापा। ये 3 ही प्रकार के दुखों में संपूर्ण दुख आ जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। देहगत पाप, मनगत पाप, प्राकृतिक पाप। देह में कौन कौन से पाप होते हैं? रोग इत्यादि। मन में कौन से पाप हैं? ताप है, व्याधि। व्याधि शरीर में होती है, स्थूल शरीर में, और सूक्ष्म शरीर में आदि होती है। मानसिक ताप, मानसिक पीड़ाएं, अज्ञान, अविवेक, राग, संकल्प, विकल्प, विपर्य, ये सारे के सारे भी, ये सारे के सारे इति मनाह, ये सारे के सारे मानसिक ताप हैं। ये सारे के सारे मन में मन ही है। श्रद्धा, अश्रद्धा, ये सारे के सारे मानसिक जितने भी ताप हैं ये निवृत्त हो जाएंगे। और प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं सृष्टि में, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, किसी प्राकृतिक प्राणी से, शेर, चित्ते, गवेरे इत्यादि से जो पीड़ाएं होने वाली हैं वो भी क्या हो जाएंगी? निवृत्त हो जाएंगी। अरे जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग में हो। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया? कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया? सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए कोई नहीं उसको मिटा सकता। अब ये जो 3 प्रकार के आपके ताप हैं, पाप का फल जो दुख है वो मिट जाता है। क्या करने से? भगवान का नाम लेने से, भगवान के स्वरूप को जानने से।
भगवान के स्वरूप को समझने से, भगवान के स्वरूप पे विचार करने से। कैसा स्वरूप है ये विचार कर लेना ध्यान से। कौन सा स्वरूप है भगवान का? सच्चिदानंद। तो आज भगवान प्रकट हुए, भगवान का प्राकटीकरण हुआ। अब आपके हृदय में भी हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आपके हृदय में कैसे होगा? आपके हृदय में तो भगवान प्रकट ही है, क्योंकि भगवान आपके हृदय में जो बैठा हुआ सच्चिदानंद है वो अजह, वो अज है, उसका जन्म होता ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उसका प्रकट होना क्या है? उसका प्रकट होना यही है कि उसको आप जान जाओ, उससे आप परिचित हो जाओ, उससे आप अवगत हो जाओ, उसका आपको दीदार हो जाए। फिर कहते कि हमारे भीतर है तो दीदार क्यों नहीं हो रहा है प्रकट में थोड़े ओले, हमारे भीतर है नहीं दिख रहा। साढ़े 3 हाथ के शरीर के भीतर भगवान रहते हैं। तेरा दिलदार है दिल में दीवाना, क्यों भटकता है। तेरा दिलदार है दिल में। और शोक बता दिया रास्ता, कहता दिल में। 3.5 में भी खोजने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा और थोड़ा सा जो देश है उसको और थोड़ा सा सूक्ष्म कर दिया। कहता आपके दिल में है। कहां है बोलो? हृदय बीच हरि है सारो, हृदय बीच हरि है रे, हृदय बीच हरि है सारे, हृदय बीच हरि सतगुरु खबर करी है साधो, सतगुरु खबर करी है। किसने कहा ये? कौन है ऐसा प्रमाणित महापुरुष? श्री सुखदेव जी महाराज, हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि आपके हृदय में भगवान रहते हैं। कौन से भगवान रहते हैं? सच्चिदानंद। जो व्यास जी जिस भगवान की बात कर रहे हैं, उपनिषद और वेद जिस भगवान की बात कर रहे हैं, वो भगवान आपके हृदय के भीतर सच्चिदानंद रूप से विराजमान है। अरे आपके पास हृदय है? अरे बोलो, हृदय है? पत्थर तो नहीं है। अरे बोलो, आपका हृदय है तो भगवान बहुत कोमल है। आपका हृदय पत्थर तो नहीं? क्या पता हो। तो फिर आपके हृदय में है। हृदय का एरिया कितना छोटा सा है बोलो? अमृत प्रमाणम। कोई बहुत लंबा चौड़ा हृदय नहीं है। हृदय का भाग बहुत छोटा सा है। इसलिए अणु तो अणियान, महतो मणियान। भगवान छोटे से छोटे हैं, वो सच्चिदानंद और बड़े से बड़े। ये ना सोचना चींटी के शरीर में रहने वाले भगवान छोटे हैं और हाथी के शरीर में रहने वाले भगवान बड़े नहीं। वो छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े हैं। शरीरों के देश काल वस्तु उसको अवच्छिन्न नहीं कर सकती है,
उसको बांध नहीं सकती है, वो अनवच्छिन्न है। देश, काल और वस्तु उसको अपने सर्कल में नहीं ले सकती है, अपनी परिधि में बांध नहीं सकती है, वो उससे बड़े हैं। तो आपके हृदय में कौन है? बोलो। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहाँ है? आपके हृदय में। तो अब तक क्यों नहीं दिखे? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? और उधर गीता में भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हृदय देशेषु अर्जुनम अर्जुन तिष्ठामि, मैं हृदय देश में रहता हूं। अगर कोई मेरा स्थान पूछे तो इस शरीर में मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ। अब ये समझो कोई वो दिखे क्यों नहीं, अब ये बात बताने जा रहे हैं। और वो दिखेगी कैसे, ये भी बात बताने जा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दूरा दूरे निकटे निकटे, भगवान जितनी दूर है उससे दूर से दूर है, और वो नजदीक से नजदीक है, उससे नजदीक कोई हो ही नहीं सकता। अतः ये आपकी यात्रा भीतर की है। कहाँ की है? भीतर है। बाहर की यात्रा नहीं, भीतर की यात्रा। तो अब आइए सुनिए। एक है जीव, एक है ईश्वर, एक है ब्रह्म, और एक ब्रह्म की शक्ति है। ब्रह्म की जो शक्ति है उसका नाम है माया। और उस माया की दो शक्तियां हैं, वो माया दो कार्य करती है। शुद्ध सप्तगुण युक्त माया चेतन के साथ जब मिलती है तो 24 अवतारों के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। अपनी शुद्ध सतोगुणी माया से युक्त होकर के वो ब्रह्म यानी कि 24 अवतारों में प्रकट होते हैं, उसको हम ईश्वर कहते हैं। जिसकी उपाधि है शुद्ध सतोगुणी माया। शुद्ध सतोगुणी माया भगवान के अधीन रहती है। वो अपनी माया से इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार करते हैं। उसका नाम ईश्वर है। उपाधि भेद से उसके नाना नाम है। जब वो उत्पत्ति करते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा हो जाता है, और जब वो पालन करते हैं तो उसका नाम विष्णु होता है। कि विष्णु इन 24 अवतारों में विष्णु ही थे, राम वही, कृष्ण वही। और जब वो संहार करते हैं तो उसका नाम होता है शिव। उपाधि भेदेन, वैसे उसका लक्षण किया जाए शास्त्रीय विधि से तो चेतन जमा में प्लस
शुद्ध सत्वगुणी माया बराबर है ईश्वर के। कार्य भेदात नाम भेदात भवति, उसके कार्य भेद से उसके नामों में भी नाना नाम, नाना उसके नाम हो जाते हैं, अनंत नाम, हजारों नाम, सहस्त्र नाम, इसलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मलिन सतोगुण से युक्त अविद्या जिसकी उपाधि है, ऐसा जो चैतन्य है, आत्मा है, उसका नाम जीव है। उसकी उपाधि मलिन सतोगुण अविद्या है। सतोगुण तो है वो, लेकिन मलिन है। और अविद्या जीव को अपने बस में रखती है। और जो व्यापक ब्रह्म और बाकी जो ब्रह्म है जिसमें नो प्लस नो माइनस है, न अविद्या है न माया है, जो प्योर चैतन्य है, उसका नाम है ब्रह्म। उसी ब्रह्म में जब शुद्ध सतोगुणी माया मिली तो ईश्वर बन गए, और उसी ब्रह्म में जब मलिन सतोगुण से युक्त अविद्या मिली तो उसकी संज्ञा जीव हो गई। जीव जीव नाना है, अनेक है, 84 लाख योनियों में है, जन्म रहा मर रहा है, और परमात्मा तो एक ही होता है, ऐसा तो एक। कार्य भेदात, उसके नाम भी अलग अलग है, उत्पत्ति, पालन और संहार युक्ता। वो जो जीवात्मा है, जो ब्रह्म का ही रूप है, वो कहां बैठा है? बोलो। हृदय में। हमको दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो ब्रह्म की शक्ति थी, उस शक्ति के दो रूप थे, एक विक्षेप और एक आवरण। वो शक्ति दो काम करती है। विक्षेप शक्ति से युक्त उसका कार्य क्या है, और आवरण शक्ति से युक्त उस माया का क्या कार्य, इसको समझो। बोलो जय श्री कृष्ण। जल्दी समझिए, टाइम तो। विक्षेप शक्ति से वो शक्ति भगवान का, ब्रह्म का ही सहारा लेकर के इस जगत की रचना कर देती है। भूर्भुवः स्वः जनतम सत्यम अतल वितल अरसल तलातल महातल और पाताल। जैसे श्रीमद् भागवत में 10 प्रकार से 10 लक्षणों के द्वारा भगवान का महत्व को वर्णन किया गया कि 10 प्रकार से कैसे परमात्मा पाया जाता है। 10 प्रकार से परमात्मा को समझाया गया, परमात्मा का विचार किया गया। सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा उपाधि भेद से ईश्वर के रूप में, वो 10 प्रकार से उस परमात्मा का विचार करके कैसे प्राप्त किया जाता है, जिसको आपके श्रद्धेय महाराज से आपको बता रही है कि 43 प्रकरण है। उन प्रकरणों के माध्यम से किस प्रकार से परमात्मा को पाया जाता है, वो ही 43 प्रकरण आपके 10 प्रकार से वर्णन है भागवत में, 10 लक्षणों के द्वारा। पहला लक्षण है सर्ग। बोलिए सर्ग। सर्ग माने इस संसार की उत्पत्ति भगवान ने कैसे की? तो किससे की? विक्षेप शक्ति से। ये पूरे की पूरी सृष्टि भगवान ने विक्षेप शक्ति से, माया की ये पूरी सृष्टि बना दी। पृथ्वी जैसे बताते ना बाबा, पृथ्वी अगल पवन पानी स्वयं भई आकाश, आप ही रचना करने वाले, आप करत हैं। फिर विसर्ग, द्वितीय स्कंद में सर्ग शक्ति का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में
विसर्ग शक्ति का वर्णन है। वही विसर्ग प्रमाण का भागवत विसर्ग माने किस प्रकार से ये हमारे शरीरों की रचना की, इसको विसर्ग। फिर स्थान बनाए, स्थान, फिर उसकी परवरिश कैसे की जाए, पोषण, फिर उनकी कामना को कैसे पूर्ति की जाए, फिर मनवंतर की कथाएं, मनवंतरों के माध्यम से किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, किन ने किया, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी मनवंतर के अंदर ही आ रहे हैं। संकल्पों में बोला जाता है ना, अमुक मनवंतरा अंतर्गते, फिर ईशानु कथा है कि किन किन राजाओं ने कैसे कैसे परमात्मा को प्राप्त किया, और फिर भगवान का दसम स्कंद में भगवान का जो आप कहते हैं उसकी लीलाओं का, उसको निरोध कहते हैं। पूर्व दसम स्कंद के पूर्व भाग को निरोध, मन को कैसे निरोध कर लिया जाए, जैसे योग चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं, ऐसे ही भक्ति चित्त का निरोध कर देती है। श्रीमद् भागवत का पूर्व दसम स्कंद का पूर्व और उत्तर दोनों भाग भगत के चित्त का निरोध कर देती है। ध्यान से सुनना, योग में तो बहुत लंबा चौड़ा झंझट है, यम नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, जाके फिर चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, सके तो नहीं भी हो। लेकिन यहां तो भागवतकार कहते हैं खेलते हंसते हसनते खिलनते बीती हो मुक्त, भगवान की लीलाओं को खेलते खेलते, उन लीलाओं का आपने कुछ नहीं करना, सुनना है बस, और सुनते सुनते ही आपका चित्त क्या हो जाएगा, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, रुक जाएगा चित्त। और ये आपका जो चित्त है, गुरुजी कहते हैं जब तक चित्त निरोध नहीं हो तब तक आत्म बोध नहीं। ये चित्त जब तक नहीं रुकेगा तो परमात्मा का जो आत्म बोध है, जिस आत्म बोध का लक्षण है सत्य, चित्त और आनंद, तो भागवत का लक्षण है मुक्ति। और क्या है बोलो, मुक्ति। मुक्ति वो एकादश स्कंध में वर्णन है। और द्वादश स्कंध है आश्रय है। जैसे टिक जा नीर तला में से पूर्ण ब्रह्म कला में, पूर्ण हो जाता है। द्वादश स्कंध में आधारो अधिष्ठानम। तो यहां से ये समझना है आपने, भगवान उस विक्षेप शक्ति से इस पूरे जगत की रचना को कर देते हैं, सभी जीवों की योनियों को बना दिया, सारी सृष्टि को बना दिया, उसके स्थान बना दिए, उसको रहने की जगह बना दी। जैसे मां काली को कहा था ना, तेरा स्थान तो रमण द्वीप है, तू यहाँ क्यों रहा भाई, यमुना जी में, तो सबके स्थान बना दिए। अब हमने फिर बना करके जो व्यापक ब्रह्म है, न बाहर दिखाई दे रहा है न हृदय में दिखाई दे रहा है। ये तो कहते, गोपी तो कहते लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। सिया राम में सब जग जानी। श्री सुखदेव जी तो कहे सर्वम खलु इदं ब्रह्म, उनको तो दिखाई दे रहा है। वही अंतस्य, उनके लिए न अंदर कुछ है न बाहर कुछ है, सब ब्रह्म है। हमको क्यों नहीं?
हमको इसलिए नहीं, एक माया की एक जो दूसरी शक्ति है जिसका नाम है आवरण, वो आवरण शक्ति ने उस ब्रह्म के ऊपर पर्दा डाल दिया। क्या डाल दिया? पर्दा। पर्दा डाल दिया। आवरण का मतलब होता ढक लेना। उसने ऐसे इसको ढक दिया कि आपको दिखाई दे ही नहीं सकता। जैसे कि बोलो, ये देखो क्या है इसमें? नहीं, तुमने देखी है? अगर मैं नहीं दिखाऊं तुम कह सकते हो क्या है? बोलो ना। ढक लिया इसने, है क्या? नहीं दिख रहा। क्योंकि उसके बिना चिड़िया चहक नहीं सकती, वृक्ष फल दे नहीं सकते, आपकी श्वास चल नहीं सकती, आपका हृदय धड़क नहीं सकता, आपकी 10 इंद्रियाएं जो काम कर रही हैं उसी की शक्ति से कर रही हैं, लेकिन आपको दिखाई देती नहीं है। क्योंकि आपको जगत के देखने की आंख तो है, परमात्मा को देखने की आंख नहीं, क्योंकि आपकी आंखों ने अज्ञान का चश्मा पहन लिया। तो जैसा चश्मा वैसा रूप दिखेगा। आवरण का चश्मा आपकी आंखों ने पहन लिया, क्योंकि आपकी आंखें बनी आवरण से ही है, ढक लिया उसने। विक्षेप शक्ति ने आंखों को बना दिया और उसके ऊपर आवरण का चश्मा लगा दिया। इसलिए आपको सब नश्वर के अलावा कुछ दिख ही नहीं सकता। ये आंखें केवल कृत्य को देख सकती हैं, जो बना है उसको देख सकती हैं। ये आपकी आंखें अविनाशी को देख नहीं सकती। इसलिए ये आपकी मजबूरी है, आपकी परेशानी है, आपके लेवल से ऊपर की बातें हैं। आप सोच रहे कमाल है, सभी जगह कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं कि सभी जगह है, नहीं दिखाई देता। कल के सत्र में विचार किया जाएगा। अब आरती का शायद समय हो गया है, इसलिए याद रखना आवरण शक्ति जिसे तू खोजता फिरता वो हरदम पास है तेरे, जिसे तू खोजता फिरता वो हरदम पास है तेरे, मिलेगा कैसे मुक्तानंद बंधी माया की पट्टी है। ये पट्टी आवरण है, ये पट्टी अज्ञान है, अविवेक है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। इसी के बहुत सारे नाम हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चंद्रमा में सूर्य